क्या आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहनने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि पहने या ना पहने, और पहने तो कब पहने? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशान सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम जानेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको पुखराज पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और पहनना है तो कब पहनना चाहिए, और उसका वेट कितना हो, उसकी रत्ती कितनी हो। पुखराज यानी कि येलो सफ़ायर का रूलिंग प्लैनेट होता है जुपिटर। हमें 3 कंडीशन चेक करनी होती हैं। पहली कंडीशन, जुपिटर को आपकी जन्म कुंडली में 2nd और 7th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर को 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जुपिटर की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं एक एक करके। येलो सफ़ायर का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर की राशिज हैं धनु राशि और मीन राशि। आइए चेक करते हैं। पहली कंडीशन, जुपिटर को 2nd और 7th का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कॉर्पियो लगन राशि के हैं तो इस केस में जुपिटर की एक राशि आपके 2nd हाउस में आती है। इस तरह से जुपिटर आपका 2nd हाउस का लॉर्ड बन जाता है। हमें देखना है कि जुपिटर की दूसरी राशि कौन से हाउस में बैठी हुई है। आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि 5वें हाउस में बैठी हुई है। तो आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि जुपिटर को आपकी जन्म कुंडली में 2nd या फिर 5th हाउस में बैठा होना चाहिए, यानी कि जुपिटर को अपनी ही राशि में बैठा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पुखराज पहने, अदरवाइज आप येलो सफ़ायर ना पहने। अगर आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर अपनी ही राशि में बैठे हैं 2nd हाउस में या फिर 5th हाउस में बैठे हैं और आप येलो सफ़ायर पहन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने ही ज्ञान से अपने कुटुंब में धन लाभ करते हैं। आप अपने ही ज्ञान से, अपनी काबिलियत से अपने कुटुंब में नाम और शोहरत लेकर आते हैं। अगर आप एजुकेशन में स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि आपको टाइमली फैमिली सपोर्ट मिलता रहता है, लेकिन कंडीशन यह है कि बृहस्पति को अपनी ही राशि में बैठा होना चाहिए। अगर आप एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन के हैं, उस केस में बृहस्पति की एक राशि आपके 2nd हाउस में होती है, पाइसेस। तो इस तरह से जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। हमें देखना है कि जुपिटर की दूसरी राशि कौन से हाउस में है। जुपिटर की दूसरी राशि 11th हाउस में है। इस केस में भी आप येलो सफ़ायर कंडीशनली पहन सकते हैं। उस केस में पहन सकते हैं जब जुपिटर आपकी अपनी ही राशि में बैठा हो, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर 2nd हाउस में बैठा हो या फिर 11th हाउस में बैठा हो। अगर ऐसा है और आप ब्लू सफ़ायर पहन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपनी फैमिली यानी कि अपने कुटुंब की वजह से लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलती है। आप अपनी कैरियर में ग्रोथ और प्रोग्रेस की वजह से अपना बैंक बैलेंस इंप्रूव कर लेते हैं। आपके लिए शुभ है, लेकिन कंडीशन यही है कि जुपिटर को 2nd और 11th हाउस में बैठा होना चाहिए। जुपिटर को 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप जेमिनी राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, उस केस में जुपिटर आपका 7th हाउस का लॉर्ड बन जाता है। जुपिटर की दूसरी राशि 10th हाउस में है। तो आप कह सकते हैं, कंडीशनली आप पहन सकते हैं कि अगर आप की जन्म कुंडली में जुपिटर 7th या फिर 10th हाउस में बैठा हो, अपनी ही राशि में बैठा हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जुपिटर की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी है। तो आप इस केस में येलो सफ़ायर ना पहने। अगर आप गलती से भी येलो सफ़ायर पहनते हैं तो आप देखेंगे कि जुपिटर की दशा अंतरदशा में आपके जीवन में घात लगने के चांसेस बन जाते हैं। मून की दशा अंतरदशा में, या फिर जुपिटर के अंदर मून की अंतरदशा आए, या फिर मून की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा आए, इन सब केसेस में आपके जीवन में घात लगने के चांसेस बन जाते हैं। आपको व्यापार में लॉस, नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। आपको कैरियर में सेटबैक लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अगर आप वर्गो राशि के हैं, लगन राशि के हैं, उस केस में भी जुपिटर की एक राशि आपके 7th हाउस में है, पाइसेस। जुपिटर 7th हाउस के लॉर्ड हैं। जुपिटर की दूसरी राशि आपके 4th हाउस में है। तो आप फिर से कह सकते हैं, कंडीशनली अगर जुपिटर आपके 4th या 7th हाउस में बैठे हैं तो उस केस में आप पहन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही है कि जुपिटर की मरकरी, क्योंकि मरकरी आपका जेमिनी और वर्गो दोनों का लगन लॉर्ड है, जुपिटर की मरकरी के साथ में एनिमिटी है। आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में भी हैं तो आपको पार्टनरशिप में धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और आपके जीवन के ऊपर घात लगने के चांसेस बन जाते हैं जुपिटर और वीनस की दशा अंतर्दशा में। तो इसलिए आप येलो सफायर पहनने से बचें। जुपिटर का आपकी जन्म कुंडली में 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप लिब्रा लगन राशि के हैं तो जुपिटर की एक राशि आपके 6th हाउस में आ जाती है और एक राशि 3rd हाउस में आ जाती है। इस केस में जुपिटर आपकी जन्म कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारक बन जाता है। आपको भूल कर भी येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए। आप पहनते हैं तो आप देखेंगे कि आपके छोटे भाई बहन के जीवन में घात लगने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपने लोन लिया हुआ है, आपको लोन को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको जुपिटर से जुड़ी हुई बीमारियां आ सकती हैं, इंसोम्निया की बीमारी आ सकती है, फैटी लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां आ सकती हैं। और आप जिस भी फील्ड में हैं और उस फील्ड में आप एफर्ट लगा रहे हैं, पराक्रम लगा रहे हैं, आपके एफर्ट से आउटपुट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस केस में आपको येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए। अगर आप कैप्रिकॉन लगन राशि के हैं, उस केस में भी जुपिटर आपका 3rd हाउस का लॉर्ड बन जाता है। जुपिटर की दूसरी राशि 12th हाउस में है। तो इस केस में जुपिटर आपका 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड बन के आपकी जन्म कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है। भूल कर भी आप येलो सफायर ना पहने। आप पहनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके छोटे भाइयों के साथ में आपका विच्छेद हो जाता है। अगर आप बड़ी मेहनत करके फॉरेन लैंड या फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल भी होते हैं, वहाँ पर भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अपने ही काम की वजह से, अपने ही एक्शन या फिर अपनी ही किसी एक्टिविटी की वजह से आपके लाइफ में कोर्ट कचहरी के केसेस बनने के चांसेस आपके ऊपर होने के चांसेस बन जाते हैं। नुकसान आपको अपने ही एफर्ट से, अपने ही काम से हो सकता है। आगे देखते हैं। जुपिटर को 6th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप कैंसर लगन राशि के हैं तो उस केस में जुपिटर की एक राशि 6th हाउस में है, सैजिटेरियस, और दूसरी राशि, उस केस में आपका 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। हमें चेक करना है कि जुपिटर की दूसरी राशि कौन से हाउस में है। इस केस में जुपिटर की दूसरी राशि 5th हाउस में है। तो कंडीशनल है, अगर जुपिटर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि जुपिटर या तो 6th हाउस में है या फिर 9th हाउस में है, आप उस केस में पुखराज पहन सकते हैं। और अगर ऐसा है और आप पुखराज पहनते हैं और अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप बैठ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से कंपटीशन क्लियर कर लेते हैं। आप किसी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं और आप लोन लेने का ट्राई कर रहे हैं, आपको और लोन लेने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप येलो सफायर पहने और इजीली आपको लोन मिल सकता है। आपके पास ऑलरेडी लोन है और आप लोन को चुकाने में दिक्कतें फेस कर रहे हैं, येलो सफायर पहने और आप देखेंगे कि आपकी जन्मभूमि आपको अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में लोन चुकाने के एक से ज़्यादा रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जुपिटर को अपनी ही राशि में बैठा होना चाहिए। अगर आप लिब्रा राशि के हैं, उस केस में जुपिटर आपके 6th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, पाइसेस उसमें है, और जुपिटर की दूसरी राशि 3rd हाउस में है। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि जुपिटर इस केस में डबल मार्क, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाते हैं। आपको भूल कर भी येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए। जुपिटर को आपकी जन्म कुंडली में 8th हाउस का लॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप टॉरस लगन के हैं तो उस केस में जुपिटर आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, सैजिटेरियस 8th हाउस में है, और वहीं पर जुपिटर की दूसरी राशि 11th हाउस में है। तो आप एक तरह से सोचेंगे और चाहेंगे कि अगर जुपिटर आपकी जन्म कुंडली में 8th या फिर 11th हाउस में बैठे तो उस केस में कंडीशनली आप पुखराज पहन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जुपिटर की लगन लॉर्ड यानी कि वीनस के साथ में एनिमिटी है। तो इस केस में आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जुपिटर इस केस में आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाता है। अगर आप लियो लगन के हैं, उस केस में जुपिटर आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि पाइसेस 8th हाउस में है। हमें चेक करना है कि जुपिटर की दूसरी राशि कौन से हाउस में है। इस केस में जुपिटर की दूसरी राशि 5th हाउस में है। तो कंडीशन ये है कि अगर जुपिटर अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी कि जुपिटर या तो 5th हाउस में है या फिर 8th हाउस में है, उस केस में आप बिना किसी डाउट के येलो सफायर पहन सकते हैं। अगर ऐसा है, ये वाली कंडीशन मीट होती है और आप येलो सफायर पहन लेते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन रिलेटेड गेन्स में अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको आपके इन लॉ से, आपके स्पाउस की फैमिली साइड से
काफ़ी सपोर्ट मिलने के चांसेस आपकी लाइफ में बन जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर आप कोई और प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें भी अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। आपकी लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, लेकिन कंडीशन यही है कि जुपिटर को अपनी ही राशि में बैठा होना चाहिए। जुपिटर को 12th हाउस का लॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कैप्रिकॉर्न राशि के हैं, जैसा कि हम जस्ट पीछे देख चुके हैं कि कैप्रिकॉर्न की राशि में जुपिटर आपका 3rd हाउस और 12th हाउस दोनों के लॉर्ड होते हैं। एक में मीन राशि है और एक में धनु राशि है। इस केस में जुपिटर आपकी जन्म कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारक है। आपको भूल कर भी येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए। अगर आप एरियस यानी कि मेष लगन के हैं, इस केस में जुपिटर आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि पाइसेस यानी कि मीन 12th हाउस में है। आप देखें कि जुपिटर की दूसरी राशि कौन से हाउस में है, 9th हाउस में है। तो आप कंडीशनली पहन सकते हैं कि अगर जुपिटर आपकी जन्म कुंडली में 9th या फिर 12th हाउस में बैठे हैं तो आप जरूर पहन सकते हैं। और अगर ऐसा है, अगर जुपिटर की प्लेसमेंट ऐसी है और आप येलो सफायर पहन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि फेवरेबल दशा और अंतरदशा में आपका फॉरेन ट्रैवल होने के चांसेस बन जाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस बन जाते हैं, फॉरेन से फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको फॉरेन जाना है, आप येलो सफायर पहनेंगे और आप देखेंगे कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाती है। थर्ड कंडीशन है, जुपिटर की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। जुपिटर की मरकरी के साथ में एनिमिटी है, तो आप जेमिनी लगन के हैं या फिर वर्गो लगन के हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप जेमिनी लगन के हैं और जुपिटर आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी है, इस केस में आपके लिए जुपिटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाते हैं। आपको येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए। और वर्गो लगन के केस में भी, वर्गो लगन राशि के केस में भी जुपिटर आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और साथ में लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्क है। आप येलो सफायर ना पहने। जुपिटर की वीनस के साथ में भी एनिमिटी है। अगर आप टॉरस लगन राशि के हैं, जुपिटर इस केस में आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी बन जाते हैं और लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी है, स्ट्रॉन्ग मार्क है। अगर आप लिब्रा लगन राशि के हैं, जुपिटर आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, अगेन स्ट्रॉन्ग मार्क है। इस केस में भी आपको येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए। अगर हम ये तीनों कंडीशन एक साथ रख दें कि जुपिटर को 2nd और 7th का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए और लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये क्लियर है कि सजिटेरियस और पाइसेस बिना किसी डाउट के पहन सकते हैं। टॉरस, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न को नहीं पहनना चाहिए। एरिस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस इस केस में कंडीशनल है। अगर जुपिटर अपनी ही राशि में बैठे हैं तो आप पहन लें, अगर अपनी राशि में नहीं बैठे हैं तो आप पहनने से बचें। अब सवाल उठता है कि कौन सी दशा अंतरदशा में पहने। ये ज़रूरी है कि हम येलो सफायर अगर आपके लिए फेवरेबल है, शुभ है, तो आप उससे मिलती जुलती फेवरेबल दशा अंतरदशा में ही पहने। अगर दशा अंतरदशा फेवरेबल नहीं है तो उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। 4.25 से 8.25 रत्ती तक का पुखराज येलो सफायर आप पहन सकते हैं। उसका फाइनल वेट कितना हो, आप अपनी जन्म कुंडली में जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति की डिग्री देख लें कि वह आपकी जन्म कुंडली में कितनी डिग्री पर बैठे हैं, उनकी अवस्था क्या है, बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में या मृत अवस्था में, जिस अवस्था में है उसके वह देखकर ही आप उनका फाइनल वेट निकाल सकते हैं। अगर आप अपने आप से ये सब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा सजेशन है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें और फाइनल वेट को फाइन ट्यून करा लें। आप पहली उंगली इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, सोने की अंगूठी में पहने और बृहस्पतिवार के दिन पहन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से अपनी जन्म कुंडली देखकर मालूम कर सकते हैं कि आपको येलो सफायर पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। 3 कंडीशन है। जुपिटर को आपकी जन्म कुंडली में 2nd और 7th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, 3rd, 6th, 8th और 12th हाउसेस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, जुपिटर की लगन लॉर्ड के साथ में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखें कि अगर येलो सफायर यानी कि पुखराज आपके लिए फेवरेबल है,
फिर भी आप दशा और अंतरदशा जरूर चेक कर लें। अगर अनफेवरेबल दशा अंतरदशा में पहना तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, और अगर फेवरेबल दशा अंतरदशा में पहना तो उसके रिजल्ट मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं। फाइनल वेट निकालने के लिए अगर आप जुपिटर की अवस्था को, उसकी डिग्री को समझकर अपने आप से निकाल लें अच्छा है। अगर आप फाइनल वेट अपनी जन्म कुंडली देखकर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारा सजेशन है आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर कंसल्ट कर फाइनल वेट को फाइन ट्यून कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।